हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे, मस्त एवं जबरदस्त होंगे। आइए आज हम आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आए हुए हैं कि पदार्थ की प्रकृति क्या होती है। पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, इसके विषय में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए इस क्लास में एंड तक बने रहिए और इसकी जानकारी बेहतरीन ढंग से लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पदार्थ की। पदार्थ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पदार्थ, मैटर। पदार्थ क्या होता है कि जिसमें जिसमें द्रव्यमान जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है, आयतन होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ किसे हम कहते हैं? तो जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है हम उसे पदार्थ कहते हैं। देखिए, जितने भी ब्रह्मांड में हमारे वस्तुएं दिखाई देती हैं वे सभी क्या है? पदार्थ हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। या जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या करते हैं? उनके अध्ययन करने का प्रयास करते हैं या अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब है कि पदार्थ के मूल लक्षण क्या होते हैं। अगला आपकी हेडिंग होती है कि पदार्थ के मूल लक्षण। पदार्थ के मूल लक्षण। पदार्थ के मूल लक्षण, फंडामेंटल कैरेक्टर। मैटर। पदार्थ के मूल लक्षण क्या होते हैं? तो पदार्थ के 3 मूल लक्षण आपको बताए जाएंगे। पहला है क्या कि पदार्थ स्थान घेरता है। पदार्थ स्थान घेरता है। पदार्थ स्थान घेरता है। दूसरा नंबर, पदार्थ में जड़त्व होता है। पदार्थ में जड़त्व, पदार्थ में जड़त्व होता है। तीसरा नंबर आपको मिलेगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। देखिए, जब भी हम किसी पदार्थ को कहीं रख देते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पदार्थ है, इस तरह से किसी भी आकृति का ये हमारे क्या है? पदार्थ है। तो इनको जब हम कहीं रखेंगे तो जितना इनका आकार दिख रहा है इतना तो ये जगह घेर रहा है ना, तो इसका यह लक्षण होता है कि पदार्थ क्या करता है? स्थान घेरता है। अब जड़त्व क्या है? देखिए, जैसे में यह एक टुकड़ा है लकड़ी का, गुटका मान लीजिए, और जब तक इधर से हम कोई बाह्य बल इधर की ओर न लगाएंगे तब तक इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसकी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इसको कहेंगे, इस प्रवृत्ति को कहेंगे कि जड़त्व कहेंगे। इसी प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे? जड़त्व कहेंगे। यानी कि जब तक हम किसी पदार्थ पर कोई बाह्य बल लगाते नहीं है तब तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन दिखाई देने को नहीं मिलती है। उसे हम कहते हैं क्या कि पदार्थ में जड़त्व के कारण इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, और इसी प्रवृत्ति को हम कहते हैं कि क्या है? जड़त्व है। गुरुत्वाकर्षण, देखिए, जब भी दो पिंड होंगे, दो पिंडों के मध्य आपस में क्या लगेगा? एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है।
और जब भी आकर्षण बल लगेगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, ये इधर की ओर इसको, ये इसे अपने ओर खींचेगा, ये इधर अपने ओर खींचेगा। जब दो पिंड आपस में आकर्षित होते हैं तो जिस बल से वे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, उसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि प्रत्येक दो पिंडों में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होता है, स्टेट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाएं तीन प्रकार की होती है। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, तीन प्रकार की होती है। पहला होगा आपका ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा नंबर आपका होगा गैस। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। आइए अभी हम इनके बारे में थोड़ा आज कुछ जान लेते हैं, प्रत्येक के बारे में। ठोस, ठोस हम किसे कहते हैं, ठोस अवस्था किसे कहेंगे, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार प्लस आयतन, आकार प्लस आयतन, आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है। और द्रव अवस्था, द्रव अवस्था की बात कर लेते हैं हम। द्रव अवस्था क्या होती है, लिक्विड स्टेट। तो द्रव अवस्था में क्या होता है, आकार, आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित तथा आयतन, आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। अब गैस अवस्था, गैस अवस्था में आकार प्लस आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। तो ठोस अवस्था हम किसे कहते हैं कि ठोस अवस्था में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, और द्रव अवस्था में आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है। और गैस अवस्था में क्या होता है आपका कि आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। सबका उदाहरण लिख लीजिए। ठोस अवस्था का उदाहरण जैसे में आपका हो जाएगा लकड़ी, लकड़ी, पत्थर। और द्रव अवस्था में जैसे हो गया तेल, दूध, पानी। गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस जो हमारी क्या होती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि द्रव्य का आणविक सिद्धांत। द्रव्य का आणविक सिद्धांत होता क्या है, द्रव्य का आणविक सिद्धांत, द्रव्य का आणविक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम जाने। देखिए इसमें पहला सिद्धांत होगा आपका, पहला चीज क्या है, द्रव्य के आणविक सिद्धांत में पहला आपको मिलेगा कि द्रव्य, द्रव्य क्या है, तो
और वो उससे मिल करके बने होते हैं। द्रव्य हुए जो छोटे छोटे द्रव्य द्रव्य छोटे छोटे अणुओं से बने होते हैं। द्रव्य जो है हमारे छोटे छोटे अणुओं से बने होते हैं और अणु जो होते हैं परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणुओं से बने होते हैं। अणु जो होते हैं हमारे परमाणुओं से बने होते हैं। अब आते हैं दूसरा में, इसमें दूसरा में देख लीजिए, द्रव्य के अणुओं के बीच दूरी होती है। द्रव्य के अणुओं के बीच में क्या होता है? दूरी होता है या खाली स्थान होता है। द्रव्य द्रव्य के अणुओं के बीच खाली स्थान होता है। द्रव्य के बीच, द्रव्य के अणुओं के बीच क्या होता है? खाली स्थान होता है, जिन्हें हम अंतरा अणु स्थान कहते हैं। जिन्हें हम अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। तीसरे नंबर होता है कि द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है। तीसरा नंबर लिख लीजिए, द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगता है। अब देखिए, द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो हम देखिए इसकी बात कर लेते हैं। आकर्षण बल, आकर्षण बल जो है यहाँ पे आकर्षण बल आकर्षण बल को हम कहते हैं अंतराणुक बल। आकर्षण बल को हम और एक नाम क्या देते हैं? अंतराणुक बल। अंतराणुक बल कहते हैं, इसे अंतराणुक बल कहते हैं। इसी का एक और दूसरा नाम है संसंजक बल। इसे हम क्या कहेंगे? संसंजक बल भी कहते हैं। आकर्षण बल का दो नाम है, तीन नाम यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतराणुक बल और संसंजक बल होता है। अब देखिए, ये आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कब कैसे होते हैं द्रव्यों के अणुओं के मध्य, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे हम पढ़े हैं कि द्रव्य के अणु होते हैं, जो ठोस अवस्था में द्रव्यों के अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं, इस तरह से ऐसे पास पास होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ठोस अवस्था के अणु और द्रव अवस्था के अणु थोड़ा इससे दूर दूर होंगे, द्रव अवस्था के अणु।
तो देखिए इसमें कब आकर्षण बल अधिक और कब आकर्षण बल कम, कब प्रतिकर्षण बल अधिक और कब आकर्षण बल अधिक लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब देखिए यहाँ पे दो द्रव्य के कण हैं, दो द्रव्य के कण या अणु हैं, तो जब इसकी सामान्य जो दूरी है, इन द्रव्य के दो अणुओं के मध्य की जो सामान्य दूरी है, यदि यह सामान्य दूरी यदि नजदीक हो जाएगी, नजदीक होने लगेगी, तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण बल अधिक लगेगा। प्रतिकर्षण बल अधिक हो जाएगा। क्या होगा, अधिक होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब ये दूरी जो है अणुओं के बीच की दूरी, माना कि यहाँ पर यह दूरी हमारा 1 सेंटीमीटर की है, यदि यह दूरी घट करके 0.5 सेंटीमीटर की आ गई, तो यहाँ पर दूरी जब कम होगा तो प्रतिकर्षण बल अधिक लगेगा। क्यों लगेगा कि प्रतिकर्षण बल बच्चों करता क्या है कि किन्हीं दो अणुओं को क्या करता है, दूर हटाता है, दूर हटाता है। तो जब यहाँ पर दो अणु पास पास आ गए हैं, तो इनको अब हमें दूर हटाना होगा, तो बल क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, जिससे कि यह दूर हटेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिकर्षण बल अधिक होगा। और आकर्षण बल क्या होगा, आकर्षण बल कम लगेगा। आकर्षण बल क्या लगेगा, कम लगेगा। और ठीक इसी में आप देख लीजिए, यदि यहाँ पर किसी पदार्थ के दो अणु हैं और ये दो अणु जब हो गए, तो यह अपनी सामान्य दूरी से यदि इसके कण दूर दूर रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या होगा, आकर्षण बल अधिक हो जाएगा। आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। और प्रतिकर्षण बल क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कम होगा। क्यों कम होगा कि देखिए ये सामान्य स्थिति में अपने दो अणु हैं, तो जब दोनों सामान्य स्थिति से अणु दूर दूर हट जाएंगे तो आकर्षण बल अधिक लगेगा। क्यों कि जब इन्हें पुनः यहाँ नजदीक इसकी सामान्य स्थिति में पास पास लाया जाएगा, तो आकर्षण बल का मतलब होता है कि वे क्या करेंगे, एक दूसरे को पास पास ले आने का प्रयास करते हैं, तो हमें अत्यधिक बल लगाकर उन्हें पास पास ले आना होगा, जिससे आकर्षण बल अधिक होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब अणुओं के मध्य सामान्य दूरी बढ़कर अधिक हो जाती है, तो आकर्षण बल हमारा अधिक लगेगा। और सामान्य दूरी से घटकर उनकी दूरी कम हो जाती है, तो प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा, अधिक लगेगा। तो वीडियो बच्चों आपको कैसी लगी, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन हो और हम भी एक तरह से आपके लिए क्या करें, अच्छी वीडियो को लेकर रोज आपके सामने प्रस्तुत हो। थैंक यू, धन्यवाद।